हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक का एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, देखिएगा। हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं C2H6 यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन है। आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और आपका चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन्हीं सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग लाइन से यानी बारी बारी से सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे कि क्या है, किस प्रकार इसका सामान्य सूत्र है, क्या संरचना सूत्र है और इसका किस प्रकार नामकरण किया जाता है। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं और देखते हैं। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप लोग देखिएगा, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है, यानी सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं। अगला देखिएगा, यह कम अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जानेंगे, IUPAC प्रणाली में इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जानते हैं। और आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं और इसका IUPAC नाम तथा साधारण नाम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिएगा इसका सामान्य सूत्र ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। n यहाँ पर n के जगह है कार्बन की संख्या। n को हम लोग कहते हैं कार्बन की संख्या, यानी जितना कार्बन होगा यहाँ रख दीजिएगा और उसका डबल करके 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका एल्केन आ जाएगा। दूसरी बात, संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें हम लोग हाइड्रोजन भर देंगे और हमेशा यहाँ पर 3 भरेगा हाइड्रोजन। क्यों? कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो एक बॉन्ड पहले से है तो 3 हाइड्रोजन और भर देंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन भरेगा और इसमें भी 2 हाइड्रोजन भरेंगे और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन भर देंगे। दूसरी बात, संरचना सूत्र को शॉर्ट में हम लोग संघनित सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, संघनित सूत्र, या इसको संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखिएगा, यहाँ पर C है और H3 को तो लिखेंगे CH3। यहाँ पर C और हाइड्रोजन 3 को है तो हम लिख देंगे CH3। फिर दूसरा लिखाएगा CH2 और CH3। आगे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। पहले समझ गए सामान्य सूत्र हम लिख दिए हैं CnH2n+2। दूसरा संरचना सूत्र हम अभी समझा दिए हैं और संघनित सूत्र हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ कार्बन और उसमें आपको जोड़ देना है n।
IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना नंबर ऑफ कार्बन और उसमें जोड़ देना है N। दूसरा साधारण नाम, साधारण नाम, तो इसका साधारण नाम कैसे लिखाता है? तो देख लीजिएगा, इसके साधारण नाम है नॉर्मल, नॉर्मल, आइसो और नियो, अब प्लस नॉर्मल, आइसो, नियो, अब प्लस एल्केन लिखते हैं, नॉर्मल, आइसो, निया प्लस एल्केन लिखते हैं। तो हम लोग आज IUPAC नेम देखेंगे किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग साइड में समझ लीजिए कि अगर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और उसका नाम, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ, अगर कार्बन 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ, यदि कार्बन 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं एथ, यदि कार्बन 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, अगर 2 है तो 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नोन और 10 को हम लोग डेक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो आप IUPAC नाम नहीं लिख सकते हैं। क्या करते हैं, जब कार्बन 1 रहेगा तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं, कार्बन 2 रहेगा तो उसे एथ बोलते हैं, कार्बन 3 को प्रोप, 5 को ब्यूट, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक बोलते हैं। आइए हम लोग जानते हैं किस प्रकार IUPAC नाम लिखा जाता है। यदि आपसे कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए IUPAC का फुल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए इसका फुल फॉर्म, तो आप बता दीजिएगा। फुल फॉर्म होता है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, 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 I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है दोस्तों यूनियन, एंड इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपके परीक्षा में कभी पूछ दिया जाए IUPAC नाम का फुल फॉर्म, तो आप बता सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नाम क्या है? तो एक नाम लिखने का तरीका है कार्बनिक यौगिक का, यह पूरे विश्व में मान्यता इसको प्राप्त है। ज्यादातर IUPAC नाम के आधार पर ही हम लोग कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं। तो आइए हम एक दो एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं किस प्रकार IUPAC नाम लिखा जाता है। नहीं तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको चार्ट को एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे किस प्रकार एल्केन का IUPAC नाम लिखा जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले IUPAC नाम लिखने के लिए आपको काउंट करना है कार्बन कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नेम, तो यदि हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना कार्बन है? 1, 2, 3। तो 3 कार्बन को हमको सामने लिखे हैं, प्रोप कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा प्रोप, प्रोप और उसमें जोड़ दीजिएगा N, तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। समझिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया पीछे कि आपको लिखना है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और उसमें जोड़ देना है N, नंबर ऑफ कार्बन और उसमें जोड़ देना है N। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपका कार्बन 1, 2, 3, तो 3 को कहते हैं प्रोप, आप प्रोप में जोड़ दिए N, तो हो गया प्रोपेन। आइए इसको लिखते हैं, देखिएगा इसमें कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को हम लोग 5 को हम लोग कहते हैं पेंट और उसमें जोड़ देना N, तो हो जाएगा आपका पेंटेन। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ब्रांच है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चेन बना लेना है। वैसा चेन पकड़िए कार्बन का जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो, तो मेन यही चेन बनेगा।
अब जब हमने चेन बना लिया तो लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि ब्रांच किस ओर से नजदीक है, लेफ्ट से है कि राइट से है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा ब्रांच किस ओर से नजदीक है, उसी ओर से काउंटिंग कर दीजिएगा। तो देखिए इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5। अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों, शॉर्ट में लिख देते हैं IN। कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना है और पोजीशन के साथ। तो ध्यान दीजिएगा ब्रांच 2 पर है तो लिखेंगे 2, लिख देंगे 2। और ब्रांच का नाम लिखते हैं एल्काइल में, तो हो जाएगा 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल, 2 मेथाइल। और पूरा चेन देखिए कितना, 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पेंटेन। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, हमने पहले बताया कि सबसे पहले वो मेन चेन बना लीजिए जिसमें कार्बन अधिक हो और जिधर से ब्रांच नजदीक हो उधर से आप काउंटिंग कीजिए। जब हमने काउंटिंग किया इधर से तो 2 पर आया ब्रांच, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं एल्काइल के फॉर्म में, ब्रांच लिखते हैं एल्काइल के फॉर्म में। हम आगे बता देंगे एल्काइल क्या होता है कल के क्लास में, आज समझ लीजिए। तो कार्बन 1 है तब बोलते हैं मेथाइल, एल्काइल तो हो जाएगा मेथाइल, तो 2 मेथाइल। अब पूरा 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन। आइए उसी पर का इसको भी समझते हैं। यहां पर ही आपका चेन इस प्रकार बनेगा, जो इस प्रकार आपका चेन बनेगा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 2 जगह बॉन्ड है, तो किधर से नजदीक है देखिएगा, इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, इधर से काउंट करने में अच्छा है 1 2 3 4 5 6। तो कैसे इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले देखिएगा हमने बताया है कि सबसे पहले आपको ब्रांच के नाम लिखना है। तो ब्रांच एक 2 पर है और एक 4 पर है, तो कैसे लिखिएगा 2 और 4, और दोनों पर देखिएगा CH3 और यहाँ भी CH3, तो आप डाल दीजिए। 2 है तो उसको बोलते हैं डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, तो यहाँ पर 2 है 2 और 4, इसको बोल देंगे 2 4 डाई मेथाइल, 2 4 डाई मेथाइल है, या मेथिल भी लिख सकते हैं, मेथाइल या मेथिल दोनों लिखा जाता है। तो 2 4 डाई मेथाइल। अब पूरा चेन कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप लिख सकते हैं हेक्सेन, हेक्सेन। तो हमने 4 क्वेश्चन देकर आपको समझाने का प्रयास किया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगता है तो आप इस क्लास में यानी विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।